गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कारक और उसके बाद हम लोग पढ़े थे तत्पुरुष समास। समास पढ़े थे और कुछ तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के भेद पढ़े थे। चलिए आज तत्पुरुष समास के जो भेद थे उसके चिन्ह और हम लोग उसका सेंटेंस के यानी उसके वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं और किस तरह से होते हैं। तो चलिए, मैंने बताया था पिछले क्लास में आप लोगों को इस शब्द के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सॉरी, शब्द के नहीं, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। मैंने उससे पहले भी बताया था कि कारक का आप देख के रखिएगा, वही सारा का सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वही सारा का सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बाबू, सबसे पहले आ जाता है आपका कर्म तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। अब तत्पुरुष तो मैं पहले बता चुका हूं, कर्म तत्पुरुष होता है को। कर्म तत्पुरुष होता है को। अब आप पूछिएगा कि ये को क्या है, तो आपको हम बताए थे कि कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो कर्म तत्पुरुष का भी चिन्ह होता है को। इसमें कर्म कारक की को लोप होता है, इसमें जो कर्म कारक की विभक्ति ली जाती है वो को ली जाती है। जैसे परलोक गमन, परलोक को गमन यानी परलोक को जाने वाला। अब देख सकते हैं चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। अब ये देखिए यहाँ पे बीच में आपका को आ रहा है, तो ये आप यहाँ से समझ करके कर सकते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष है। उसके बाद करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में का चिन्ह होता है से, जो एक दूसरे को जोड़ता है। इस कारण को इसे इसमें करण कारक से लिया गया है, ये आप लोग को समझ में आ गया। देखिए इसका चिन्ह होता है यानी एग्जाम्पल, अकाल से पीड़ित। अकाल पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित, अकाल को पीड़ित नहीं हो सकता है, अकाल से पीड़ित ही होगा। रस भरा, रस से भरा, रस से भरा। आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जिसको हम लोग बोलते हैं के लिए। अब जब भी देखिएगा इस तरह से वर्ड आपको दिया हुआ रहेगा कि रसोई घर, एग्जाम्पल में डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो तो संप्रदान कारक से लिया गया है। आप अच्छे इतना तो समझदार हैं ही, आप नहीं है समझदार, समझदार तो हैं। एक बार रिवाइज करने के लिए पीछे का वीडियो मेरा देख लीजिएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई से घर, रसोई से घर तो नहीं हो सकता है, रसोई के लिए घर। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। आपदान तत्पुरुष, जिसका होता है से, बिछड़ना। जन्मांध मतलब ये से बिछड़ने वाला, जन्म से अंधा, बेचारा जन्म से ही अंधा है, जन्म से ही उसकी आंखें चली गई हैं, उसका आंख जन्म से ही उससे दूर चला गया है, बिछड़ रहा है। बिछड़ गया है कि नहीं बिछड़ गया है? तो इसको हम लोग कहते हैं जन्म से अंधा, यानी कि इसका जो से चिन्ह है वो है आपका आपादान तत्पुरुष। और दूसरा है आपका धनहीन, धन से हीन, बेचारा का धन छिन गया है, बेचारा का धन छिन गया है, अब ये धन से हीन है बेचारा, तो आपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को देखते हैं हम लोग। संबंध तो आप लोग जानते ही हैं, जिसका होता है का, के, की, उसका अपना एक से दूसरे के साथ रिलेशन बताना यानी संबंध बताना, और फैमिली वाला। तो राजमहल, बेचारा राजा का महल, राजा का महल। अब आ गया ना चिन्ह कौन सा? का, इसका आ जाता है संबंध कारक का, वहीं से आप ले लेंगे नॉर्मली संबंध तत्पुरुष। और देशवासी, देश का वासी यानी देश में रहने वाला, देश का वासी, वो कहला गया आपका संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत। एक बचता है जो है आपका अधिकरण तत्पुरुष, जो है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें आप देखिएगा सिर दर्द, सिर दर्द जो वर्ड होता है, सिर में दर्द, सिर में दर्द। अब ये कौन सा समास है? तो सिर में दर्द अधिकरण समास है, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अधिकरण में पर, अधिकरण का ये पर्यायवाची मतलब चिन्ह होता है में या तो फिर पर। तो उसी तरह से एक और है वनवास, वन में वास, वनों में जंगलों में रहने वाले को हम लोग वनवास कहते हैं। और आप बीती,
आप पर बीती हुई, आप बीती मतलब आपके ऊपर जो चीज बीती हुई है उसको हम लोग कहते हैं आप बीती। तो ये आ जाता है अधिकरण कारक। इसमें हमने तत्पुरुष समास पूरे से अच्छे से बता दिया है। इसके बाद हम बता देंगे आप लोगों को अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष तो बता दिए, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक से एक मजेदार चीज और मजेदार क्लास मैं आप लोगों को देता रहूंगा। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।